अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे हम लोग किचन में आ गए हैं क्योंकि हमने करनी है दावत की तैयारी स्टार्ट। तो ये देखें, सबसे पहले जो है मामा ने चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, साथ ही साथ उन्होंने मटन भी लिया हुआ है और मटन को भी हम लोग विनेगर के साथ जो है वॉश करेंगे। चलें आप लोग के साथ दावत की मेन्यू शेयर करती हूँ कि दावत में हम लोग आज क्या क्या बनाने वाले हैं। हम लोग बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी, उसके साथ लजानिया होगा, नमकीन गोश्त और स्टार्टर्स में जो है मिनी कबाब हैं, रायता, सैलेड, मीठे में खीर है, शाही खीर और साथ में है ज़र्दा। तो ये जो दावत की तैयारी हम लोग कर रहे हैं एक दिन पहले ही कर रहे हैं क्योंकि लंच के टाइम जो है मेहमान आएंगे और बिल्कुल भी हमारे पास फिर टाइम नहीं होगा। मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करनी थी, तो इन सारी बातों का जो है वो ख्याल रखा जाता है। एनीवेज़ यहाँ पे चिकन टिक्का बिरयानी की हम लोगों ने कर ली है तैयारी स्टार्ट। चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। इसके बाद जो है नेशनल का आधा पैकेट हमारा यूज़ हो चुका है बॉम्बे बिरयानी मसाले का। साथ में हम लोग ऐड करेंगे चिकन टिक्का मसाला पाउडर भी, क्योंकि चिकन टिक्का बिरयानी है ना, तो इसे आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये हमारा तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के ऐड हो चुका है इसके अंदर। यहाँ पे 3 टेबलस्पून भर के होममेड बिरयानी मसाला पाउडर का भी हमारा ऐड हो चुका है, जिसकी रेसिपी आप लोग के साथ जो है पिछले वाले व्लॉग पे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही साथ रेड चिली फ्लेक्स जो हैं हम लोग डर डर के डाल रहे थे क्योंकि जो मेहमानों ने हमारे घर आना था ना वो स्पाइसी फूड नहीं खाते। खैर, तो रेड चिली पाउडर भी हमारा ऐड हो गया था तकरीबन ½ टेबलस्पून भर के। यहाँ पे हम लोग शामिल करें 1 टेबलस्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, साथ ही साथ जो है 2 से 3 टेबलस्पून हमारे पास लेमन जूस भी पड़ा हुआ था और दही जो है मामा ऐड करेंगी 3 टेबलस्पून भर के, लेकिन आप लोगों ने ऐड करना है ½ कप क्योंकि मामा के जो 3 टेबलस्पून होता है ना वो ½ कप से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी बिल्कुल, आयशा सही कह रही है। आप लोगों को तो पता है मैं तो भर भर की चीज़ें यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ अच्छा सा रिच वाला टेस्ट आ जाए। अभी हमारे व्यूअर कहेंगे कि आप कह रही थी स्पाइसी फूड नहीं बनाना, इतने मसाले भर भर के यूज़ किए। है ना, हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि बिल्कुल भी खाना जो है स्पाइसी नहीं बनना चाहिए, लेकिन एंड में फिर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। क्या करें, बस हाथ जो हैं वो कंट्रोल होते ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, फिर जो है एंड में हम लोगों ने 1 कप भर के फ्राइड अनियंस इसके अंदर शामिल कर लिए थे। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं, इससे ज़्यादा देर के लिए नहीं, वरना चिकन जो है आपकी गल जाएगी। इसके अंदर लेमन जूस भी है ना, इसलिए। खैर, हमने चिकन कोरमा जो है फटाफट से बना लेना है। इसके अंदर 1 कप भर के जो है हमारा कुकिंग ऑयल का भी यूज़ हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने फ्राइड अनियंस को फ्राई किया था ना, वही सेम ऑयल है। अच्छा, फिर मामा ने पानी जो है इसके अंदर ऐड कर लिया था और आज जो है बिरयानी के अंदर मेरे फेवरेट वाले आलू नहीं है, बिल्कुल गायब है। तो मुझे बिल्कुल भी बिरयानी में जब आलू ना हो ना तो मैं शौक़ से नहीं खाती, लेकिन आज मैंने बोला कि चलो खा ही लूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे नमकीन गोश्त की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर ली और इसके लिए मामा ने गोश्त के बड़े बड़े पीसेस लिए हैं और अभी टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे करेंगी खुद से। बिल्कुल सच में ना, ये अरहम से मैंने गोश्त मंगवाया था। बस ये देख सकते हैं बच्चे जब चले जाते हैं उनको तो बस मौका मिलना चाहिए। कोई सफाई कोई वो कुछ भी नहीं करा के लेकर आ गया था। मैंने कहा मेरे लिए काम बढ़ा दिया। और यहाँ पे चूड़ियाँ भी देख सकते हैं, बेचारी इतनी तेज़ नहीं है जितनी हमारी जो ज़बान तेज़ है। मैंने कहा इतना अगर चूड़ियाँ अगर तेज़ होती तो क्या होता है ना। अच्छा, किचन में हम लोगों ने एसी ऑन किया था क्योंकि यहाँ पे वो क्लीनर आया हुआ था साफ़ सफाई करने के लिए और हमारा बिल्कुल भी एसी के बगैर गुजारा नहीं हो रहा था। हमने क्योंकि डोर बंद किया हुआ था ना, तो तौबा इतनी सख्त गर्मी हो गई थी ना, बिल्कुल भी मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था। ये देखें, कोरमा हमारा फटाफट झटपट तैयार हो गया। आज जल्दी इसलिए रेडी हो गया क्योंकि मेरे फेवरेट वाले आलू नहीं है। हालांकि मामा ने मुझे बहुत बोला कि तुम्हारे लिए आलू डाल दूं मैंने बोला नहीं नहीं मामा, इसकी ज़रूरत नहीं है। मामा भी हैरान होंगी कि पता नहीं इसे आज क्या हो गया, क्योंकि मैंने जल्दी से सारे काम फटाफट से कंप्लीट करने थे ना, इसलिए। हाँ, ये चिकन वाले ना उसमें आलू ज़रूर खाते हैं, इसलिए मैंने इसको बार बार बताया। अभी देख सकते हैं नमकीन गोश्त की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मैंने ये कढ़ाई जो है ये भी निकाल लिया। ये पाकिस्तान से हम लेकर आए थे क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करेंगे ना। और देख सकते हैं इसमें मैंने ना सारा गोश्त डाल दिया। इसमें ज़्यादा कुछ मसाले कुछ भी नहीं है, बस इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। साथ में हम लोग 1 टेबलस्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और ऑयल तो इसके अंदर था ही तकरीबन ½ कप के बराबर और इसके अंदर फ़ैट भी है। हाँ ना, ये फैट में बनता है ना, इसलिए। आयशा देख सकते हैं कितना अच्छा बन रहा है ना, माशाल्लाह।
अच्छा, यहाँ पे मामा ने 2 मीडियम साइज़ के अनियंस को भी कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया था। अच्छा, अभी जो है गोश्त को हम लोगों ने प्रेशर कुकर के अंदर गलाना है क्योंकि जल्दी थी ना। वैसे तो हम लोग इंस्टेंट पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं भई, वो लेट लतीफ़ है, काफ़ी देर से चीज़ें हमारी रेडी होंगी फिर। हाँ ना, आयशा सब कह रहे थे इसका हैंडल तो ठीक कराए ना, ये हम यूज़ कहाँ करते हैं, कभी कभार मतलब यूज़ हो जाते हैं, हमारा यूज़ होता ही नहीं है, इसलिए इसका कोई हैंडल वगैरह हमने नहीं लगाया। पता नहीं यहाँ से कहाँ मिलता होगा, है ना, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और वैसे भी हम लोग ज़्यादातर इंस्टेंट पॉट यूज़ करते हैं ना, तो वही हमारा प्रेशर कुकर है। खैर, किचन की हालत आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोई मैसी हुआ पड़ा था। और अभी मामा ने बोला कि जल्दी से मेरे लिए जो है दूध लेकर आ जाओ, ताकि खीर की भी तैयारी हम लोग साथ ही साथ शुरू कर दें। हाँ मुझे तो था, मैंने कहा मैं बनाऊंगी रसमलाई, लेकिन आयशा कह रही मामा ऐसा ना हो रसमलाई ख़राब ना हो जाए। मैंने कहा हाय अल्लाह, तुमने मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। कह रही थी नहीं मामा, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, ये होगा वो होगा, बस इन लोगों ने ना मुझे बस फेल कर लिया। नहीं, रसमलाई के कभी कभार बॉल्स टूट जाते हैं ना, तो बस इसी चीज़ का मुझे डर रहता है 24 घंटे। अच्छा, ये देखें, शान का जो है खीर मसाला पैकेट इसके अंदर ऐड हो गया। मसाला नहीं आयशा, कीर मिक्स बोलो। ये देखो मसाला डाल डाल के ना सारा कुछ मसाला ही हो गया है ना। मेरे मुंह से ही निकल गया। मैंने मामा को बोला मैं डिलीट करने जा रही हूँ, बोलती है नहीं नहीं छोड़ो, रहने दो। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी देर हो गई थी और हम सब ने लंच नहीं किया हुआ था। मामा यहाँ किचन से सभी लोगों को जो है आवाज़ें दिए जा रही थी कि जल्दी से खाना मंगवा लो बाहर से, क्योंकि किचन में आज कोई सीन भी नहीं है खाने पकाने का। लेकिन नहीं भाई, और हम जो है बिल्कुल ऑर्डर ही नहीं कर रहा था खाना। पता नहीं इन लोगों को क्या है, जब भी क्लीनर आ जाता है तो इन दोनों को ना बहुत ही ज़्यादा कोई डांट सुननी पड़ती है। बस क्या करूं, और हमको तो बोलो जो बाहर से खाना ऑर्डर करो तो बस उसका तो यही वो होता है, फ्राई चिकन वगैरह वही ऑर्डर करते हैं। मैंने कहा खुदा के लिए हमने कोई फ्राई चिकन नहीं खाना। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से, चने भी पड़े थे, चिकन भी पड़ा था, पूरा सारा कुछ कढ़ाई में डाल के इनके लिए लाहौरी चने मैंने बना लिए फटाफट वाले। मैंने कहा अभी रोटियां लेकर आओ। है ना, मामा के लिए सारा काम आसान है। इतने ज़्यादा कोई हम लोग बिजी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम निकाल के हमारे लिए इतना मज़ेदार किस्म का लंच रेडी किया। यहाँ पे मेरे ख्याल में 6:30 हो रहे थे, इमेजिन करें आप लोग। अच्छा, तो खीर के अंदर जो है हम लोगों ने चीनी भर भर के ऐड किया, तकरीबन हाफ़ कप तो था ही। और जो है इसके अंदर हम लोगों ने चावल का आटा भी यूज़ किया था, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के, क्योंकि इससे फिर खीर जो है काफ़ी जल्दी गाढ़ी हो जाती है और हमारा चूल्हा जल्दी फ्री हो जाएगा, हम लोग कुछ और बना पाएंगे उसके ऊपर। अभी इसके अंदर हमने हाफ़ कप मिल्क पाउडर ऐड किया, साथ में चंद ड्रॉप केवड़ा एसेंस के ऐड हो गए हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने चावल का आटा क्यों डाला इसके अंदर, वो इसलिए क्योंकि हमारा दूध जो है 1 लीटर से ज़्यादा था, हमने तकरीबन 1.5 लीटर यूज़ किया था। अगर आप 1 लीटर के हिसाब से बना रहे हो ना, तो एक शान का खीर मिक्स जो है परफेक्ट रहेगा। ये देखें, लंच बातों ही बातों में तैयार हो चुका है। तौबा, इतना मज़े का टेस्ट था ना इसका, मैं तो उंगलियां चाटते रह गई। खीर जो है हमारी सर्व हो चुकी है और मामा यहाँ पे एक्सपेक्ट करी थी कि 2 बोल्स आराम से फिल हो जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, इस छोटू से कंटेनर में जो है पूरा का पूरा आ गया, सॉरी सर्विंग डिश में। सच में आयशा पूरा गायब कर लिया इस खीर ने, नहीं बाउल ने। अच्छा, किचन जो है हम लोगों ने क्लीनर के हवाले कर दिया था और तकरीबन 3 घंटे तो गुजर गए और यहाँ पे 8 बज रहे थे। यकीन माने हमारे घर में किसी ने भी खीर को टेस्ट नहीं किया, हमने क्लीनर को दे दिया था। और मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था जो पतीले के साइडों के ऊपर लगा हुआ था। हाँ मैंने कहा ये सही है ना, तुम लोग ना खाओ तो कोई बात नहीं, हर रोज़ खाते रहते हो माशाल्लाह से। अच्छा, साफ़ सफाई जो है किचन की हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे दिल खुश था। साफ़ किचन में काम करने का बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैंने मामा को बोला मामा बस आप रहने दे। मामा बोलती है नहीं नहीं इधर आ जाओ। मामा बोली थी कल सुबह मुझे पता है तुम लोग सोते ही रहोगे और फिर काम कौन करेगा। हाँ ना, मैं तो काम इतनी जल्दी कर लेती हूँ ना, लेकिन इसको वीडियो भी बनाना होता है। अभी मैं तो ये नहीं कर सकती एक हाथ से वीडियो बनाऊँ और दूसरे हाथ से खाना बनाऊँ। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने नमकीन गोश्त की तैयारी शुरू कर ली और गोश्त भी हमारा गल चुका था टाइम पे। तो गोश्त के अंदर जो ऑयल था ना, तो वही मामा ने यूज़ कर लिया था कढ़ाई के अंदर, तकरीबन हाफ़ कप था। और साथ में जिंजर के कुछ पीसेस हमारे ऐड हो गए हैं और 2 से 3 ये स्पाइसी वाली ग्रीन चिलीज़ नहीं है, तो इसलिए मामा ने ज़्यादा यूज़ किया। अच्छा, और साथ में जो है 2 टेबलस्पून भर के दही हमारा ऐड हो गया। सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से पका लेना है और जैसे पानी छोड़ देगा ना दही, तो इसके बाद जो है आपने पूरा का पूरा ये गोश्त ऐड कर लेना है इसके अंदर। हाँ, और तेज़ आंच पे आप लोगों ने दही को पकाना है, ऐसा ना हो कि स्लो आंच पे कर लेंगे तो दही आपकी फट जाएंगी। और बस देख सकते हैं आप लोगों के सामने ये झटपट सी रेसिपी है नमकीन गोश्त। मैंने इसमें डाल दिया साथ में ब्लैक पेपर और साथ में धनिया और साथ में सॉल्ट, बस और कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला। और तीनों चीज़ों की क्वांटिटी जो है 1 टीस्पून है। खैर सॉल्ट की क्वांटिटी तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा। हमारा जो ये सॉल्ट है ना बहुत ज़्यादा फीका है, ज़्यादा यूज़ करना होता है।
जो जो मुझे कमेंट कर रहे हैं ना कि मैं ज़्यादा सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, उनके घर ना मैंने एक एक पैकेट भिजवाना है सॉल्ट का। नीज़ो नाम है सॉल्ट का, आयोडीन वाला। सच में मुझे अपना लोकेशन भेज दो, मैंने भिजवाना है बस, और मैं नहीं सह सकती। ये जुल्म। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टर्स की तैयारी शुरू कर ली और स्टार्टर्स में हम लोग बनाएंगे मिनी कबाब। इसके लिए जो है कीमा लिया मामा ने और फ़ैट भर भर के इसके अंदर यूज़ किया, क्योंकि अगर फ़ैट ना हो ना कबाब में तो फिर आपके सारे कबाब फ्राई करते टाइम टूट जाते हैं। खैर फिर जो है हमारे पास मिंट एंड कोरिएंडर है तो ये ऐड हो गया, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज भी ऐड हो चुके हैं, 2 से 3 पाकिस्तानी वाली ग्रीन चिलीज़ हैं, और साथ में जिंजर के कुछ पीसेस हैं। तो सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से चॉपर में जो है चॉप कर लेना है, और चॉप होने के बाद जो है इसका पूरा का पूरा पानी जो है निचोड़ना है। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए कबाबों के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हवान दस्ते में जो है 1 टीस्पून अनारदाना हमने ऐड कर लिया था और 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स हैं। दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से जो है कूट लेना है, और फिर ये पूरा का पूरा मिक्सचर हमारा यूज़ हो जाएगा कबाबों के अंदर। अच्छा, तो रात के टाइम मैं और मामा हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि कबाबों का जो है काम हम लोगों ने कंप्लीट करना है, और साथ में लजानिया का कीमे का मिक्सचर और साथ में वाइट सॉस, ये दोनों चीज़ें भी डन होनी चाहिए। लेकिन फिर मामा ने बाद में वाइट सॉस कैंसिल कर दिया था, बोलती हैं कि नहीं सख्त हो जाएगा, और सॉस बनने में जो है कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट ही लगेगा, बस मैं फटाफट से बना लूँगी। मैंने बोला देख लें, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है सारा कुछ। अच्छा, तो अभी मसाले हमारे एक एक करके ऐड होंगे। सबसे पहले है 1/2 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा। आपके पास अगर ये ना हो तो आप लोग ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो है 1 टेबलस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर भी हमारा इसके अंदर शामिल हो गया। 1/4 टीस्पून हल्दी है, यानी कि टर्मरिक पाउडर। और फिर जो है हम लोग रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून। और साथ में ज़ीरा है हमारे पास, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून थी उसकी क्वान्टिटी, और 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। एंड में जो है हम लोगों ने 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर लिया था। और बस ये थे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, सॉल्ट वगैरह डाल के मसलना है। हाँ, और कबाबों का शेप देना है। मैंने आयशा को कहा कौन से वाले कबाब बनाऊँ, मोटे ताज़े या पतले या लंबे या कितने। आयशा मुझे कह रही थी मामा बस जो आप बना रही है वही सही है। मैंने कहा मेरे हाथ में तो बस जादू है, क्या है। एक शेप के तो कबाब बिल्कुल बनते ही नहीं। खैर पैन के अंदर जो है 2 टेबलस्पून भर के देसी घी का हमारा ऐड हो गया था, क्योंकि इसको मामा ने पूरा खाली कर दिया था और ये एंड वाला पार्ट रह गया था। मामा ने बोला किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना, और ये है भी कीमती चीज़, बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है। हाँ ना, क्योंकि यहाँ पे मिलते नहीं है ना इतने आसानी से। यहाँ पे तो कारफोर में, ये लूलू में मिलते हैं, वो मुझे ना नकली लगते हैं। हाँ, देसी घी सिर्फ पाकिस्तान का ही असली लगता है, क्योंकि अपने सामने जो है पूरा बनता है ना, इसलिए। हाँ ये देखें, बातों ही बातों में कबाब सारे मामा ने बना लिए हैं, और अब बस खाली हम लोगों ने फ्राई करना है, मतलब हाफ कुक करेंगे। हाँ, और कुछ इसमें मोटे है, कुछ पतले है, कुछ लंबे है, कुछ क्या है। आयशा कह रही थी मामा मैंने तो मिनी बोला था। मैंने कहा आयशा बस इसको कबूल करो, मिनी हो या जो भी हो। और वैसे भी फ्राई करते टाइम जो है इसका शेप खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। हाँ, यही भी फिर इसने बताया मुझे कि ये छोटे हो जाएंगे। मैंने कहा फिर क्यों बोल रही हो इतने लंबे बनाए हैं। पहले मुझे लगा लंबे हैं, फिर बाद में मुझे याद आया कि नहीं नहीं, इसका साइज़ कम हो जाएगा। अपने आप को तसल्ली दे रही थी। खैर खाना जो है, नहीं खाना बोल रही हूँ, कबाब सर्व हो चुके हैं। हाँ, कबाब हमने कच्चे और पक्के बनाए थे। आयशा और मैंने खा लिए, इतना ज़बरदस्त टेस्ट था कि क्या बताऊँ। वहाँ पे देख सकते हैं दूसरा भी कीमा हमारा वेट कर रहा है कि आ जाओ मुझे भी पका लो। लजानिया का मिक्सचर रहता है अभी। अच्छा, तो ये देखें चॉपर के अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं हमारे ऐड हो चुके हैं। अच्छे तरीके से हम लोगों ने चॉप कर लेना है। वैसे तो मामा हाथों की मदद से भी कर लेती हैं, लेकिन अब बस हो गई थी हमारी। हाँ, सच में सुबह से लगे थे, घर का भी काम था। आप लोगों को तो पता है, क्लीनर जब आ जाते हैं उसके साथ भी मैं लगी रहती हूँ, ये करो वो करो। बस वो तो आप लोगों को मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि एक पाँव मेरा बाहर था और एक अंदर था। वाकई, और सर खपाना जो है मामा का अलग था। इतनी ज़्यादा वो कंफ्यूज लग रही थी ना, ज़िंदगी में मैंने मामा को इतना कंफ्यूज होते हुए नहीं देखा। हाँ, क्यों कंफ्यूज लग रही थी। क्योंकि आप वो क्लीनर को भी संभाल रही थी, यहाँ पे दावत की तैयारी भी करी थी। ऑब्वियसली माइंड जो है एक ही काम पे फोकस करता है एक ही टाइम पे। हाँ ना, तो बस बच्चों को भी खिलाना था, घर में भी बच्चों को, सारे सब बैठे हुए थे भूखे शेरों की तरह मुझे देख रहे थे कि कब आपको मैं खा लूँ पूरा ना पूरा। अच्छा, यहाँ पे पैन में 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल हमारा शामिल हो चुका है, और फिर इसके बाद ये प्याज़ों का मिक्सचर पूरा का पूरा। और प्याज़ों को हम लोगों ने डार्क ब्राउन कुछ नहीं किया, खाली जैसे ही सॉफ्ट हो गए तो फिर इसके बाद गार्लिक क्लोव्स को जो है अच्छे तरीके से चॉप करके मामा ने इसके अंदर शामिल कर दिया, और फिर हम लोग कीमा डाल देंगे।
अच्छा, तो अभी कीमे में जो है हम लोग मसाले एक एक करके डालेंगे। सबसे पहले है हाफ़ टी स्पून के बराबर ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो है क्वांटिटी रेड चिली फ्लेक्स की भी थी। साथ में हम लोग सॉल्ट भी शामिल कर देंगे। मैंने मामा को बोला मम्मा कीमे को आपने अच्छे तरीके से पकाना था, फिर इसके बाद ही मसाले डालने थे। मामा बोली थी नहीं मुझसे वेट नहीं होता, एंड में हम लोग पका लेंगे। हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, हल्की आंच पे रख के पका लेंगे, कोई मसला नहीं होता। आपकी मर्जी है, पहले डाले बाद में डाले, आपकी मर्जी है, पकाना तो सब ने है ना। एंड में खुद ब खुद पक जाएगा। 2 टेबलस्पून भर के जो है हमारे पास टोमेटो साल्सा का था, और टोमेटो जूस भी हमारा ऐड हो चुका है घर वाला, जो कि 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को हम लोगों ने चॉपर के अंदर चॉप किया था, थोड़ा सा पानी डाल के। अच्छा, तो कीमे के मिक्सचर में जो है आप लोग ऑरिगानो भी डाल सकते हैं, हाफ़ टी स्पून डालिएगा। हम लोगों ने नहीं डाला था फॉर सम रीज़न। यहाँ पे मैं बॉटल को देख रही हूँ और हैरान हो रही कि पता नहीं डाला था या नहीं डाला था। हम लोग भूल गए ना, इतना मतलब टाइम हो गया। हाँ ना, आयशा मुझे यही कह रही थी मामा डाला था कि नहीं डाला। मैंने कहा जो वीडियो में दिख रहा है वही होगा ना, मैंने नहीं डाला होगा, नहीं डाला होगा। अच्छा, आज का जो है आखिरी काम हमारा हो चुका है मुकम्मल, तो इसके बाद आराम से हम लोग सो गए। और ये है नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप। यहाँ पे तकरीबन 12 बज रहे थे और 12 बजे से ही जो है हम लोगों ने काम शाम शुरू कर लिए थे। मामा ने बोला इतने ज़्यादा काम नहीं है, टाइम पे सारा कुछ रेडी हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, खीर जो है हम लोगों ने फ्रिज से निकाल दी थी और इसको जो है गार्निश करना था। तो गार्निशिंग के लिए जो है हम लोगों ने ये ड्राई फ्रूट्स को पहले ही कट करके रखा हुआ था। इसके अंदर है काजू, बादाम और चांदी का वर्क भी यूज़ करेंगी। हाँ, चांदी का वर्क पाकिस्तानी शॉप से और हम लेकर आया था रात को। और वैसे तो मामा कह डाला था कि पाकिस्तान से भी मंगवाएंगी, लेकिन बस फिर मेरे ख्याल में खाला भूल गई थी। हाँ, मुझे वरना वहाँ से चाहिए था, तो बस खैर है, कोई बात नहीं, यहाँ से भी इजी मिल जाता है। अच्छा, ये देखें सारा कुछ हम लोगों ने गर्म होने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे, और फिर से खीर को हम लोग कवर कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली मीठा जो है ठंडा ठंडा ही सर्व करता है। हाँ, और फ्रिज में इसलिए मैंने कवर करके रखा था क्योंकि हमारी सारी चीज़ें जो थी ना फ्रिज में ही थी। मैंने कहा ऐसा ना हो इसके अंदर स्मेल चली जाए। कबाबों की स्मेल हो गई, बिरयानी के कोरमे की हो गई। अच्छा, लजानिया शीट्स भी साथ साथ जो है हम लोग बॉईल करेंगे लजानिया के लिए। और बॉबी यहाँ पे आराम फरमा रहा था। उफ अल्लाह, इसकी ज़िंदगी भी क्या है। हाँ माशाल्लाह, इतना ज़्यादा इसको मैं देखती हूँ, आए अल्लाह काश आयशा में बिल्ली होती। अयान भी बोलता है कि काश मैं भी बिल्ला होता। सच में माशाल्लाह इनकी इतनी अच्छी लाइफ होती है ना, बस खाना पीना सोना, बस और कुछ भी नहीं है। कभी कभार खेलना तो बहुत ज़्यादा करता है। अच्छा, लजानिया शीट्स जो हैं हमारे बॉईल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, और एक पैर मेरा किचन में था और दूसरा पैर मेरा लिविंग रूम में था, क्योंकि आज के दिन मेरे बहुत ज़्यादा काम थे। मैंने टेबल को अच्छे तरीके से डेकोरेट करना था। ये देखें, ये प्लेटर भी मेरा डेकोरेट हो चुका है। इसके अंदर मैंने सारे पिस्ताशियो, ड्राई फ्रूट्स, आज तो जो है मामा ने इसके अंदर अजवा डेट्स भी डाल दी है। हाँ, मैंने कहा अजवा डेट अच्छे लगते हैं ना, सच में तुम लोग खाते ही नहीं हो। यहाँ पे देखें मेरा ड्रॉर जो है ओपन हो चुका है, और जितनी भी मुझे चीज़ें चाहिए थी तो मैं टेबल के ऊपर फेंक रही थी। ये नैपकिन्स हैं, नैपकिन्स को मैंने फ़ोल्ड करना था। मैंने मामा को बोला प्लीज़ आप मेरी वीडियो बना लें, मैं बिल्कुल भी ट्राईपॉड नहीं रख सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको कैसे किस तरीके से फ़िक्स करूँ, क्योंकि आप भी 1 मिनट के बाद जो है मुझे किचन में बुलाई जा रही है। मामा बोली थी जाओ जाके निकम्मों को उठाओ, वो लोग भी कोई काम करे ना। वो लोग सो रहे थे, बिल्कुल उठ ही नहीं रहे थे। मैंने यहाँ भी काम करना था। आयशा कह रही मेरे लिए भी वीडियो बनाओ। मैंने कहा जाओ आयशा, मैं नहीं कर सकती, मुझे खुद छोड़ो, मैंने काम भी ख़त्म करवाना है और इसको भी मैंने कोयले का धुआं भी देना है। चिकन टिक्का बिरयानी के लिए मामा कोरमे को जो है कोयले का धुआं दे रही हैं, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मामा ने सैलेड की तैयारी भी शुरू कर ली थी, और वो मुझे दिखा रही थी कि देखो ये तुम्हारे लजानिया शीट्स बॉईल हो गए हैं नहीं हो गए। मैंने मामा को बोला मम्मा टेस्ट करें तब जाके पता चलेगा, और फिर जब मैंने टेस्ट किया तो नहीं भाई, सारे के सारे कच्चे थे। मुझे सच में इसका नहीं पता कि ये कब ये वो होगा ना, नरम होगा। ऐसे कह रही थी मामा जैसे पास्ता होता है ना, बिल्कुल सेम ही है। लेकिन ये सख्त वाला पास्ता होता है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे जो है मैं फिर से आ गई हूँ डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करने के लिए। तो अब मुझे बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं रहा था कि मैं नैपकिन्स को जो है अच्छी तरीके से फोल्ड करूँ। और शुक्र से आज बॉबी ना गुड बॉय बन गया था, बिल्कुल भी उसने हमें बिल्कुल तंग किया ही नहीं। मैं उसको देख के इतनी हैरान होगी, मैंने बोला वाह भाई वाह, क्योंकि मामा ने ना उसका ट्रीट छुपा लिया था। हम लोग हमेशा मॉर्निंग में उसको ट्रीट देते हैं ना, मोटू खुश होता है, फिर बाद में सो जाता है आराम से। लेकिन आज मामा बोलते कि नहीं नहीं, मेहमानों ने जब आना हो ना तो तभी हम लोग इसे ट्रीट खिलाएंगे ताकि ये सो जाए उनके आने से पहले। सच में इतना ज़्यादा तंग करता है ना कि क्या बताऊँ। आयशा जैसे ये टेबल ना डेकोरेट कर लेते, बीच में आके बैठ जाते। आज तो बिल्कुल इसने तंग
नहीं किया। मैं वही कह रही थी ऐसा ना इसके बाल गिर जाए, इतना वो हो जाए ना। मैंने बॉबी को समझाया भी है, मैंने कहा बॉबी तुमने ऐसा कुछ नहीं करना, मेरे बच्चों का रिकॉर्ड है। जो भी हमारे घर मेहमान आते थे सब कहते थे, मेरे बच्चों की तारीफ करते थे, मेरी तरबियत की। मैंने कहा तुम भी हमारे घर के बच्चे हो, तुमने भी ऐसा कुछ नहीं करना, वरना तुम्हें मैं मारूंगी डंडे के साथ। मेरी नाक ना कट जाए कहीं। मामा बैठ के उसे समझा रही थी और वो भी सुन रहा था बहुत प्यार से। सच में इतना अमल किया ना, कुछ भी उसने नहीं किया। इतना ज़्यादा मुझे उसके ऊपर फ़ख्र है। गुरूर है उस पर। मेरी फ्रेंड्स आई थी मेरी तरफ, तो मैं इतनी ज़्यादा कोई शर्मिंदा हुई ना बॉबी की वजह से। ये पिज़्ज़े के ऊपर जो है हमला कर रहा था और कभी इधर उधर भाग रहा था। बस वो दिन मुझे याद था, मैंने मामा को बोला इसके साथ बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, ट्रीट छुपा लो, बिल्कुल भी नहीं देना। खैर तो शुक्र से इसने वेल बिहेव किया, बस इसी बात की जो है हमें खुशी थी। और यहाँ पे देखें वाइट सॉस जो है हमारा रेडी हो चुका है। बस अभी हम लोगों ने फ्लेम को टर्न ऑफ करना है और मामा ने मुझे बोला कि जल्दी से ओवन डिश लेकर आ जाओ ताकि हम लोग लजानिया को असेंबल करें। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई जिसके बारे में मैं आप लोगों को एंड में बताऊँगी कि वो गलती क्या थी, लेकिन बस जल्दी की वजह से जो है मुझसे वो हो गई। ओवन डिश के ऊपर जो है हम लोग वाइट सॉस डालेंगे और फिर इसके बाद लजानिया शीट एक एक करके ऐड हो जाएगा। फिर जो है हमारा कीमे का मिक्सचर ऐड हो जाएगा और मामा जो है भर भर के इसके अंदर सॉस डाली जा रही थी कि बिल्कुल भी एंड के लिए जो है छोड़ा ही नहीं उन्होंने। वो बोल रही थी कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बना लिया, लेकिन नहीं, फिर कम पड़ गया था। खैर इसी तरीके से हमने जो है दूसरा लेयर भी रिपीट करना है। तकरीबन 3 से 4 लेयर हमारे आराम से बन गए थे और उफ़ ये लजानिया जो है इतने मज़े का था, मैं क्या बताऊँ। अच्छा अभी जो है आप लोग को अपनी गलती के बारे में बताती हूँ कि मुझसे वो क्या गलती होगी। लजानिया को जब मैं बेक करी थी ना ओवन में, तो मैंने टेम्परेचर को एकदम से हाई कर लिया था। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि चीज़ का तो ऑरेंज सा कलर आ जाएगा, लेकिन आपकी जो चीज़ है ना तो वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। जिस तरह से हम लोग चिकन को फ्राई करते हैं ना, एकदम से टेम्परेचर लो कर देते हैं ताकि चिकन अंदर तक पक जाए। अगर ऐसा ना करें तो ऑब्वियसली चिकन जो है अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो सेम चीज़ के साथ भी ऐसी है। ये बात जो है मामा ने मुझे बाद में समझाई। चीज़ के ऊपर हम लोगों ने ऑर्गानो स्प्रिंकल कर लिया था, साथ में रेड चिली फ्लेक्स और जर्दे की तैयारी भी मामा ने शुरू कर ली थी। इसके लिए चावल बॉईल कर लिए थे और साथ में फूड कलर भी डाला। मामा को जर्दे में हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि जर्दे का कलर जो है वो कलर नहीं आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। उनको कम्प्लीटली ऑरेंज कलर चाहिए था। मैंने बोला परफेक्ट है मम्मा, आप ऐसे ही सोच रही हैं। खैर साथ में मैंने टेबल को भी डेकोरेट किया। मैं बार बार बोली जा रही हूँ क्योंकि फोक्स वगैरह रखने थे, स्पून्स, नाइफ्स, और जो है मैं बर्तन डिसाइड करी थी कि कौन से डिनर प्लेट्स जो हैं बाहर निकालने हैं और कौन से प्लेन प्लेट्स चाहिए टेबल के लिए। यहाँ पे देखें पतीले के अंदर 2 टेबलस्पून बटर हमारा ऐड हो चुका है, साथ में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ताकि बटर हमारा ना जले। और फिर जो है इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे 3 ग्रीन इलायची तोड़ के, और साथ ही साथ 2 से 3 मामा ने इसके अंदर जो है लौंगे भी डाल दिए थे। अभी हमने इसके अंदर चीनी ऐड की तकरीबन 1 कप हर के, साथ में हाफ़ कप के बराबर दूध भी हमारा ऐड हो चुका है इसके अंदर। और साथ ही साथ मामा ने कोकोनट को भी अच्छे तरीके से कट किया था, उनके पास ड्राई कोकोनट पड़ा हुआ था। फिर हम लोग शामिल करेंगे 5 डेट्स, और हमारे पास बॉईल किए हुए आमंड्स थे, मामा ने छिलका वगैरह रिमूव कर लिया था। और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी जो है हमारी मेल्ट हो जाए। और फिर एंड में हम लोग डाल देंगे इसके अंदर चावल, ऑरेंज कलर के चावल। पता नहीं मुझे ज़र्दा क्यों नहीं पसंद, जब भी मामा बनाती हैं मेरा मुंह बन जाता है। मैं बोलती हूँ मैं तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने वाली। तो आज भी मामा मुझे बोली थी तुम्हारे लिए नहीं बना रही, मैं मेहमानों के लिए बना रही हूँ। पता नहीं चावल जो है मेरे हिसाब से मीठे नहीं होने चाहिए, फीके ही होने चाहिए। खैर तो ये देखें प्लेट्स मेरे फाइनली डिसाइड हो चुके हैं। मामा को एक एक करके दिखाई जा रही थी, हालांकि एक दिन पहले मैंने सारा कुछ डिसाइड किया था, लेकिन फिर भी एन मौके पर मामा को जो है ब्लू प्लेट से नफ़रत हो गई। बोलती हैं कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद, चेंज करो इसे। समहाउ मैंने उनको कन्विंस किया कि प्लीज़ मैं ये रख दूँगी, अच्छे लगेंगे, आप बस देखना फाइनल लुक, सारा कुछ परफेक्ट होगा। तो बस फिर वो मान गई। अच्छा यहाँ पर जो है मैं साथ साथ साफ़ सफाई करी थी क्योंकि ऑब्वियसली नींद से उठे थे, तो बेडरूम्स वगैरह सारा कुछ मेसी हुआ पड़ा था, ब्लैंकेट्स पड़े थे, तो वो सारे मैंने फ़ोल्ड किए। और अभी जो है मामा जल्दी जल्दी से जो है बिरयानी को असेंबल कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये काम भी हमारा हो गया। यहाँ पे तकरीबन 1:30 हो रहे थे और हमें इतनी कोई ज़्यादा जल्दी
जल्दी थी ना कि मेहमान आ जाएंगे 2 बजे और हमारे काम सारे कंप्लीट नहीं होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। टाइम पे सारा कुछ रेडी हो गया मेहमानों के आने से पहले। मुझे बस एक ही चीज़ की टेंशन होती है कि पता नहीं मेरा थंबनेल सही से बन पाएगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेहमानों के सामने तो आप लोगों के लिए थंबनेल नहीं बना सकती ना, अजीब लगेगा कि पिक्चर्स क्यों ले रही है खाने की। तो खैर इस बात का भी जो है ख्याल रखना पड़ता है। लज़ानिया मेरा फाइनली बेक हो चुका है, शुक्र से ये नहीं जला, खाली चीज़ मेल्ट नहीं हुआ, लेकिन खैर वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ये मतलब सही से बेक हो गया मेरे हिसाब से। मैं मामा को यही समझा रही थी। एनीवेज कबाबों का काम जो है हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स लीव्स को मामा ने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, साथ ही साथ वो सैलेड की तैयारी भी शुरू कर ली थी। ये जो हमारे हाफ़ को कबाब्स हैं ना, तो इसको भी हम लोगों ने एयर फ्रायर में अच्छे तरीके से गर्म कर लेना। तो शुक्र से ये काम ही हमारा हो गया था। मामा को मैंने बहुत मुश्किलों से राज़ी किया कि प्लीज़ एयर फ्रायर यूज़ करें इस काम के लिए, और काफ़ी अच्छे तरीके से कबाब फ्राई हो जाएंगे। शुक्र से उन्होंने मेरी बात मान ली, वरना वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए एयर फ्रायर को यूज़ नहीं करेंगी। पता नहीं इतनी नफ़रत क्यों है इस चीज़ से। खैर ये देखें कबाबों को जो है हम लोगों ने इस तरह से डेकोरेट किया। साथ में मामा यहाँ पे मेहमानों के लिए ऑरेंज जूस भी बना रही हैं, तो ये भी बन के तैयार हो चुका है। इसको सर्व भी कर लिया जग के अंदर। आइस क्यूब्स भी भर भर के डाल दिए, क्योंकि ऑब्वियसली समर का टाइम है ना, और चीज़ें वगैरह जो है ठंडी नहीं, हमेशा गर्म चीज़ें जो है ठंडी हो जाती हैं और ठंडी चीज़ें गर्म हो जाती है। पता नहीं इस बात की जो है मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ये क्या बात तुम कह रही हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माय गॉड, इसको क्या समझ आएगा। नहीं मम्मा, लोगों को समझ में आ गया होगा आराम से। खैर जर्दे को भी उन्होंने सर्व कर लिया, और डेकोरेट क्यों नहीं किया, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं डाले आपने? सब कुछ डालना था, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसके ऊपर मैंने चांदी का वर्क भी डालना। आयशा कह रही पता नहीं, मैंने कभी सुना नहीं है कि जर्दे के ऊपर भी चांदी वर्क होता है। मैंने भी नहीं सुना, बस मैंने सुना तो था, लेकिन मैंने कहा चलो रहने दो, कोई बात नहीं है। जो भी डेकोरेट और के अंदर डाला था ना वही सही है बस। ऊपर मतलब अंदर से निकाल के ऊपर डाल दिया हम लोगों ने। खैर बिरयानी जो है हमारी सर्व हो चुकी है 2 ट्रेस के अंदर, और यहाँ पे मामा अरहम और अयान को आवाज़ें दे रही थी कि जल्दी से टेबल को डेकोरेट करो, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेहमान जो है आ जाएंगे किसी भी मिनट। हाँ बिल्कुल, हमने क्योंकि वो अपना वीडियो कंप्लीट करना था, उसके बाद मैंने कहा चलो हम अपने फिर तरीके से बाद में सर्व कर लेंगे, है ना। वीडियो के लिए बस इसी तरह से सर्व करता है। खैर बाद में जो है हम लोगों ने रोटियां भी रखी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ऑब्वियसली कोक और पेप्सी नहीं, बाकी जो उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं वो हम लोग लेकर आए, किंजा, कोला और ये। हाँ, और हमको मैंने भिजवा दिया क्योंकि टाइम लग रहा था। मैंने कहा ऐसा ना मेहमान आ जाए हमारी वीडियो ना बन जाए तो क्या फ़ायदा। इसने बेचारी ने इतनी कोशिश की, इतना सारा दिन एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाया। आप लोगों को भी हक बनता है कि एक लाइक नहीं 2 लाइक किया करो। और बॉबी को भी फाइनली हम लोगों ने ट्रीट खिला लिया। इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म और ये जनाब सोने के लिए चला जाएगा। लेकिन कहाँ, ये भी बहुत शरारती है। इसे पता था कि आज मेहमानों ने आना है, तो आज तो मैं नहीं सोऊंगा, मैं उनके सामने लेटूंगा और देखूंगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह के लोग या जज भी करूंगा। हाँ सच में घूर रहा था, एक तो चप्पल मुंह में पकड़ के ऐसे ऐसे खींच रहा था। हाय अल्लाह, आयान को मैंने बुलाया, आयान जाओ चप्पल लेकर जाओ, बाहर रखो। फाइनली मैं भी यहाँ पे तैयार होगी। मैंने जे डॉट का सूट पहन रखा है और मामा का पता नहीं किस ब्रांड का सूट है। हमारा ब्रांड कहाँ है, ब्रांड तो माशाल्लाह तुम लोग अमीर लोग पहनते हो, हम तो बगैर ब्रांड की कपड़े पहनते हैं। पता नहीं बस क्या पहना क्या नहीं पहना। और देख सकते हैं जूस यहाँ पे हम सर्व कर ले, 2 बंदे आए, वरना तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ज़्यादा बंदे आ रहे हैं जी। और ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, क्योंकि अक्सर कमेंट्स आते हैं कि कौन है मेहमान, आप हमें लाजमी बताइएगा। तो ये देखें, ये चॉकलेट्स भी लेकर आए हैं अपने साथ, और अयान ने जो है 2 खा भी लिए इससे। हाँ, चॉकलेट के तो दीवाने हैं ना, आप लोगों को पता है। आयशा को भी अच्छे लगते हैं, अयान को भी, अभी तो हम ही खाने लगा है। वाकई उसे पता नहीं क्या हो गया, पहले तो बोलता था कि नहीं मुझे चॉकलेट्स नहीं पसंद, तुम लोग ही खाया करो। और बॉबी को ये बैग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसमें तकरीबन वो 30 मिनट रहा, खूब खेला इसने और फिर जाके ये उतरा है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मेहनत वाला व्लॉग है, 2 लाइक करो।